और अभी हम बात कर रहे हैं जी आपकी सेहत से मुताल्लिक़, और सेहत में आज हम बात करेंगे दर्द शटीका के बारे में। ये जो शटीका पेन है, ये इसकी क्या अलामात क्या होती हैं, और साथ ही साथ तिब में इसका तरीक़ा इलाज क्या है, इस दर्द से हम किस तरह से बच सकते हैं, क्या वाकई इसका कोई मुस्तकिल इलाज भी है या इस दर्द को हम कम कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीक़े हैं, मेडिकेशन, इन तमाम तर अमूर पर बात करेंगे। एक मुमताज़ और मायानाज माहिर तिब यूनानी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर मौजूद हैं। आपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं चिश्ती साहब। थैंक यू। ये आज हम शटीका पेन के बारे में बात कर रहे हैं ना? जी बिल्कुल जी। तो ये जो शटीका पेन है, इसकी इब्तदाई अलामात और अहम अलामात क्या हैं? ये मिग्रेन को ही कहते हैं? नहीं एग्जैक्टली ये एक मस्कुलर डिजीज़ है। राइट, जो लेग्स में आपके एग्जैक्टली हाँ। ये मस्कुलर वीकनेस की बिना पे ये प्रॉब्लम आती है। हाँ। और हमारी बॉडी में ये अमूमी तौर पर पुश्त के आखिरी मोरे से स्टार्ट होके और पाँव के टखनों तक आती है। बेसिकली इस प्रॉब्लम में नौजवान ज़्यादा मुतासर होते हैं और बूढ़े लोग भी ज़्यादा मुतासर होते हैं। आजकल जिस तरह की हमारी डाइट है, जिस तरह के हमारे आप ये समझ लें लाइफ स्टाइल है, इस हवाले से जौन सा ना नौजवान इसमें ज़्यादा जौन सा ना इसका शिकार होते जा रहे हैं। शटीका बेसिकली मस्कुलर वीकनेस के साथ साथ हमारी जो नर्व्स होती हैं उनकी कंप्रेशन की प्रॉब्लम है। अच्छा। हमारा नर्व्स कंप्रेस होने की वजह से हमारी मूवमेंट जौन सी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा। मूवमेंट डिस्टर्ब होने की वजह से हमारी ब्लड की सर्कुलेशन रुक जाती है, जिस बिना पे जौन सा ना हमें पेन की शिद्दत में इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जौन सा शटीका जौन सा है ये उन लोगों में भी ज़्यादा होती है जिनका पॉस्चर बैठने का और चलने फिरने की एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। वो पॉस्चर अपना गलत पॉस्चर से बैठते हैं और उनका चलना फिरना, उनके लाइफस्टाइल जौन सा है वो बहुत कम होता है, जिस पे ना पे जौन सा ना उनकी ब्लड की सर्कुलेशन कम होती है। मतलब किस तरह, क्या वो ऐसी कौन सी है आदतें जो बैठना है इस तरह से एंगल्स हैं आपको? बिल्कुल ऐसे ही है। अगर वो खड़े में हैं तो उनका पॉस्चर खड़े होने का, एक टांग में वजन ज़्यादा है, दूसरे टांग में कम। तो ये तो मेरे ख्याल से तकरीबन हर इंसान के साथ मेरे साथ खुद ऐसा है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा जो होता है ना एक साइड, ये बैलेंस जौन सा ना ये हमें बिल्कुल इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। हाँ। अल्लाह पाक ने हमें दोनों टांगों में जौन सा ना चलने फिरने का आदी बनाया है, ठीक है, और हमें उस दोनों टांगों पे वजन बराबर ही रखना चाहिए। हाँ। और बैठने का तसलसल, जब हम खड़े होते हैं स्पेशली, एग्जैक्टली है ना, तो ये सबके साथ ही मेरे ख्याल से प्रॉब्लम है कि हम सारा वजन जो है ना, फोकस हमारा वो सारा एक तरफ होता है। एग्जैक्टली ये थोड़ा सा वे ये है शटीका में। मैं आपको एक और बात बता दूं, शटीका उन लोगों में भी ज़्यादा होता है जिनका पॉस्चर के साथ साथ जो कि बॉडी में रिफ्लेक्शन इस किस्म का पैदा हो रहा होता है। वो सोच रहे होते हैं कि हमारी ये टांग ज़्यादा पावरफुल है, हम इस टांग पे ज़्यादा वज़न डालते हैं, ये टांग हमारी वीक है, हम इस पे वज़न नहीं डाल सकते। ये उनका गलत कॉन्सेप्ट होता है। और वो ज़्यादातर बॉडी में वो राइट साइड पे होता है इनका, exactly. है ना? लेफ्ट पे हमारा, हमें एक तो डरा इतना दिया जाता है, लेफ्ट के बारे में कॉन्सेप्ट ये क्रिएट कर दिया गया है कि उस साइड पे चूँकि हमारा हार्ट होता है ना, तो हम वो केयर करने के चक्कर में कुछ करते ही नहीं है। लेफ्ट वाली साइड पे सिर्फ ही हमने बचाना है और सारा बर्डन, सारा फोकस वो राइट हमारे होता है सारा। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसमें शटीका में मैं अमूमी तौर पर आपको एक बात का इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें ग़िज़ा का बड़ा तयन होता है। अच्छा। हम अमूमी तौर पर कैल्शियम वाली ग़िज़ा तो खा रहे होते हैं, दूध, अंडा, डबर रोटी वगैरह मुख्तलिफ़ किस्म के हम नाश्तों में कैल्शियम तो ले रहे होते हैं, मगर हम फास्फोरस वाली ग़िज़ा नहीं ले रहे होते। और फास्फोरस किन चीज़ों में, ये भी मैं बताऊंगा कि शटीका में फ़ास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा। ठीक है। फ़ास्फोरस में वो चीज़ें शामिल होती हैं, वो ग़िज़ा शामिल होती हैं जिसमें नट्स वगैरह शामिल हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हम अमूमी तौर पर, मैं भी इलाज की तरफ नहीं आया अभी, मैं सिर्फ ग़िज़ा की तरफ हूँ, ठीक है, क्योंकि अमूमी तौर पर गूगल में हर एक को गूगल करके पता चल जाता है कि शटीका है क्या, ठीक है, ये अमूमी तौर पर हर एक को मालूम हो गया है। मैं चाह रहा हूँ कि ग़िज़ा और इलाज की तरफ आऊँ ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस आ सके, ठीक है। हमें, और ये उन लोगों में, उन ममालिक में ज़्यादा होती है जहाँ पे सर्दी होती है, या उन लोगों में ज़्यादा होती है जो कि गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं और ठंडी चीज़ों का, मशरूब वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। अच्छा। ठीक है। 3-6 ऐसे हैं जिनको मैं कहूँगा कि इनका इस्तेमाल शटीका में नहीं करना चाहिए, जिसमें चावल, इसके अलावा चिकन, और तीसरे नंबर पे चाय, और चौथे नंबर पे मैं चीनी का भी इजाफा कर देता हूँ।
ये 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका इस्तेमाल जो है शर्टिका में नहीं करना चाहिए और जो कि हर घर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब मैं दोबारा रिपीट वो फास्फोरस वाली ग़िज़ा की तरफ आता हूँ, जिसमें ख़ास तौर पर हमें पम्पकिन नट्स जिसमें हमें खुश्क मेवा जात की तरफ मेरी मुराद जिसमें पम्पकिन सीड, चलगोज़ा और अखरोट और बादाम और काजू, ये 5 ऐसे नट्स हैं जिनको आप हम वज़न क्रश करके इसको शहद में इसकी पेस्ट बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मुफीद है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए भी मुफीद है जो कि अपने जिस्म में अपनी एनर्जी को कम महसूस करते हैं, या ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए मुफीद है जिनकी हड्डियों में क़ुव्वत ताकत कम होती है, क्योंकि ये मस्कुलर वीकनेस और नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम की बिना पे है। इस वजह से शर्टिका में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है ये ग़िज़ाएँ। हाँ। इसको ग़िज़ा भी है, ये दवा भी है। और हनी जौन सा है वो अल्लाह की मेहरबानी से आपको मालूम है ये चीज़ कि उसमें शिफा है। और सेकेंडली, अच्छा, ये शर्टिका जो है ये ख़वातीन में ये दर्द ज़्यादा होता है या मर्द हजरात में, इसकी रेशो क्या? शर्टिका बेसिकली इसको आप तिब्बी लुगत में इसको जौन सा है वो इरकुल निसा कहा जाता है, और निसा का मतलब ख़वातीन, औरत है। और ये ख़वातीन में इस वजह से ज़्यादा होता है क्योंकि अमूमी तौर पर जब हामला या बच्चे की पैदाइश के बाद जो ख़वातीन का वज़न बढ़ जाता है और उनका बैठने का पोस्चर गलत हो जाता है, ठीक है, वो अपने बच्चे को या तो फीड के दौरान या वैसे भी उनका बैठने का पोस्चर गलत होने की बिना पे उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखी गई थी, जिस बिना पे जौन सा ना इसको इरकुल निसा भी कहा जाता है, क्योंकि ये औरतों में बीमारी ज़्यादा जौन सी है पाई गई। तो उस हवाले से जौन सा ना मैं ये भी आपको मैं स्टार्ट में भी मैं बता चुका हूँ कि ये गलत पोस्चर बैठने से और गलत तरीके से वज़न उठाने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। और ये उन लोगों में ज़्यादा आती है जो लोग जौन सा ना फ़िज़िकल एक्टिविटी को कम करते हैं और अमूमी तौर पर जौन सा ना वो लग्जरी लाइफस्टाइल में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने एक सवाल बड़ा अच्छा किया कि ये औरतों में क्यों ज़्यादा होता है। औरतों में एक बुनियादी और भी वजूहात होती है कि औरतें अपनी ग़िज़ा का ख्याल नहीं रखती, ठीक है, वो अपनी ग़िज़ा की तवज्जो के साथ अपनी डाइट को प्लान अप नहीं ले रहे होते जी, वो अपने बच्चों पे तवज्जो ज़्यादा दे रहे होते हैं, अपने हस्बैंड पे तवज्जो ज़्यादा दे रहे होते हैं, मगर अपने आप को तवज्जो नहीं दे रहे होते। और ग़िज़ा की जौन सी है कमी की बिना पे, या ग़िज़ा की कमी के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ अपनी लाइफस्टाइल को चेंज ना करने की बिना पे जौन सा ना उनको इरकुल निसा की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। अच्छा, ये इब्तदाई अलामात जो आपने हमें बताई हैं, आपने पोस्टर बताया, आपने हमें खुराक बताई जो हम, और यही खुराक हर घर में इस्तेमाल होती है जी। शर्टिका का दर्द जिस्म के और किन किन हिस्सों को मुतासिर कर सकता है? क्योंकि ये एक बॉन है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये आपके बिल्कुल ऐसे ही है। पैर की जो उंगलियाँ हैं वहाँ तक ये दर्द जाता है और इतना जानलेवा होता है ये दर्द, जिस तरह वो अटैक होता है इसका, है ना? तो आप चलने फिरने से तो कासिर होते ही हैं, बल्कि मैं कहती हूँ कि वो ऐसे लगता है जैसे वो सांस के साथ साथ दर्द आपका वो ऐसे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक और चीज़ का इजाफा करूँ कि ये उन लोगों को भी ज़्यादा होता है जो रात को लेट नाइट तक जागते हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर ये थोड़ा सा नफ्सियात का भी इसका ताल्लुक होता है। जो लोग ज़्यादा रात का जगराता काटते हैं और अपनी नींद को पूरी नहीं करते, अपने रेस्ट टाइम को कम से कम करते हैं, रेस्ट टाइम को अच्छे तरीके से स्लीपिंग आवर को नहीं बढ़ाते, उन लोगों में तबीयत में ड्राइनेस पैदा हो जाती है। और ये क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ड्राइनेस की बिना पे होती है, हमारी नर्व्स जो सी हैं वो ड्राई हो जाती हैं, उस बिना पे ये प्रॉब्लम पैदा होती है। और कुछ हद तक जो सा ना ये मेंटल को भी डिस्टर्ब करती है, आपकी फ़िज़िकली आपकी मेंटली हेल्थ को भी डिस्टर्ब करती है। शर्टिका पेन एक ऐसी होती है कि ये अमूमी तौर पर उन लोगों में ज़्यादा देखा गया है जो कि रात का काम करते हैं या रात की वर्किंग करते हैं या रात को लेट नाइट तक जागते हैं, ठीक है, उन लोगों में ये पेन ज़्यादा देखी गई है। उस हवाले से ये मैं आपसे कहूँगा कि ये ख़ास तौर पर मस्कुलर वीकनेस की बिना पे तो होती है, मगर ये थोड़ा सा मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से आपको ये समझ नहीं आ रहा होता कि मैंने इस पोस्चर में बैठना है या मैंने इस पोस्चर में बैठना है। एक दो एक्सरसाइजेज में आपको भी थोड़ी देर तक बताऊंगा, आप जब मुझसे क्वेश्चन करेंगे। एक एक्सरसाइज भी और थोड़ा सा रेमेडीज़ भी, और सेकेंडली एक इसकी थेरेपी जो सी है मसाज थेरेपी, उसके ज़रिए भी इसका बहुत अच्छा इलाज है। वो मैं आपको हर चीज़ आप घर पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली। ठीक है। अब ये इसका कोई मुस्तकिल इलाज है इस दर्द का, या इसको बस आप कंट्रोल कर सकते हैं? अच्छा, इसके इलाज में 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले नंबर पे शर्टिका 3 तरीके के होते हैं। फर्स्ट स्टेज में ऐसा शर्टिका होती है जो कि हमें चंद दिन पहले ही ये प्रॉब्लम आई और उसका इलाज बहुत आसानी से मेडिकेशंस के ज़रिए मुमकिन है। दूसरी स्टेज ये होती है कि वो क्रॉनिक होती है और वो उस क्रॉनिक डिजीज़ में हमें
80% हम उसको थेरेपिस्ट या मेडिकेशंस के ज़रिए जो उनसे ना हम उसका इलाज कर सकते हैं। और थर्ड स्टेज वो होती है जिसमें हमें ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। ऑपरेट करवाना? एग्जैक्टली। मगर वो थर्ड स्टेज ऑपरेशन जो सी हैं वो बहुत रेयर केसेस में होते हैं। 100 में से 1-2 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उनका कंप्रेशन इस कदर ज़्यादा हो जाता है कि वो मेडिसिन से या किसी भी तरीके से वो हल नहीं हो रहा होता। और वो सिर्फ और सिर्फ 100 में से 1 से 2 पेशेंट ऐसे होते हैं। सही। और अब आपने मुझे बात की कि ये इसका इलाज जौन सा है या कि घर में मुमकिन है कि नहीं। घर में इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है। मैं ये नाजरीन को बताना चाहूँगा कि फ़र्स्ट में जौन सा है हमारे पास मसाज थेरेपी के ज़रिए जौन सा ना इसका इलाज बहुत अच्छा मुमकिन है, जिसमें हम ख़ास तौर पर 3 किस्म के हम चीज़ें हम यूज़ करते हैं, जिसमें हमें जैतून का तेल है और इसके बाद तारे मीरे का एक ऑयल होता है और उसके साथ आयोडेक्स। हम ये 3 चीज़ों का मुरक्कब जौन सा आयोडेक्स। अब मैं आपको बताऊँगा आयोडेक्स क्यों इस्तेमाल की जाती है। बेसिकली एक तारा मीरा तो वो होता है ना जो कड़वा तेल होता है। एग्जैक्टली, कड़वा तेल कह सकते हैं। इसमें 3, जिसको वो पंजाबी में जवां का तेल भी कहते हैं। ये भी कह सकते हैं, है ना? अच्छा, ये जो वो तो बड़ा होता है स्किन के लिए। एग्जैक्टली वो लगता है, वो थोड़ा सा ब्लड की सर्कुलेशन को भी बेहतर करता है। मैं इसकी थोड़ी सी मिकदार बता दूं ताकि इजीली नाजरीन इसको इस्तेमाल भी कर सकें। इसमें सबसे पहले जौन सा है आपने 1 पाव जैतून का तेल ले लें, 1 पाव तारे मीरे का तेल ले लें और 2 आयोडेक्स ले लें। उसको मिला के शेक करके, ठीक है, और उसका मसाज जौन सा है अपने थंब इम्प्रेशन से आपने गर्दन के पहले मोरे से लेके पुश्त के आखिरी मोरे तक आपने इसको करना है। और आपने अपने थंब को जौन सा है वो प्रेस करके रखना है। आपने राइट और लेफ्ट दरमियान में आपके रीढ़ की हड्डी और प्रेस करके ऐसे लेके आना है ताकि जौन सा है एग्जैक्टली ऑलिव ऑयल, तारे मीरे का तेल और साथ जौन सा है आयोडेक्स। नहीं, इनका मिक्सचर कैसे बनाएं? इनका मिक्सचर जस्ट आपको मैंने बताया कि 1 पाव तारे मीरे का तेल, 1 पाव जैतून का तेल और 2 आयोडेक्स की डब्बियाँ, ठीक है, उनको मिक्स करके तो आयोडेक्स तो तेल में मिक्स हो जाएगी। हो जाएगी क्योंकि ये थोड़ा सा हीट फ्लेम, हल्का सा हीट फ्लेम करके ना तो ये आराम से गरम करना है इसको। एग्जैक्टली, हल्का सा फ्लेम आउट करके तो उसको जौन सा ना वो मिक्सअप हो जाएगा। फिर उसको सिर्फ हल्का सा गरम करना है कि आयोडेक्स जो है चूंकि वो एक थिक फॉर्म में होती है एग्जैक्टली तो इजीली हो जाएगा, हाँ, डिसॉल्व हो जाए, है ना। एग्जैक्टली क्योंकि जब भी आप कोई ऑयल इस्तेमाल करते हैं थोड़ा सा उसको हीट दे के इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी इसको भी थोड़ा सा हीट दे के जब आप हीट दे के इस्तेमाल करेंगे तो आयोडेक्स उसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएगी। तो उसको अगर एक दफ़ा हमने गर्म किया है तो बार बार भी कर सकते हैं? एग्जैक्टली बार बार भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मतलब एक मिक्सचर जो है हमने बना लिया है तो वो दोबारा गर्म करने से कोई वो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये एक मैंने बताया कि मसाज थेरेपी है जिसके ज़रिए जो ना आप शैटिका से मुकम्मल निजात पा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने मसाज बताया है गर्दन के पहले मोरे से लेके गर्दन और पुश्त के आखिरी मोरे तक। इसके बाद पुश्त के आखिरी मोरे से टांग तक, टखने तक भी मालिश कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शैटिका में या तो एक टांग मुतासर होती है या दोनों टांगें भी बाजुकात मुतासर हो जाती हैं, वो क्रॉनिक डिजीज़ में होती हैं, ठीक है। और इनिशियल स्टेज में हम मसाज थेरेपी से जो सा ना वो इलाज मुमकिन हो जाता है। अच्छा, अब मैं दूसरी तरफ आता हूँ कि ख़ास तौर पर मेडिकेशंस की तरफ। उसके लिए मैं नाजरीन को बताना चाहूँगा कि बहुत आसान और बहुत एक सस्ता तरीन नुस्खा है जिसके ज़रिए हम शैटिका से बहुत अच्छे तरीके से हम उससे जौन सा छुटकारा पा सकते हैं। और शैटिका बज़ाहिर एक बीमारी नहीं है, शैटिका एक बीमारी की एक ऐसी अलामात है जिसको हम मस्कुलर वीकनेस की प्रॉब्लम कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने हरमल लेनी है 10 ग्राम, उसको थोड़ा सा आपने तवे पे हल्का सा ब्राउनिश कर लेना है और 10 ग्राम सुरंजाने शीरी और 10 ग्राम आपने सुरंजाने तलख, ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है। और चौथी चीज़ मुसब्बर है, ठीक है, हम वज़न तीनों लेनी है, चारों। और जो हरमल है उसको सिर्फ आपने तवे पर ब्राउन करना है। उसके बाद इनको मिक्स करके और 500 ml के आपने कैप्सूल फिल कर लेने हैं। बाज़ार से आसानी से मिल जाते हैं 500 ml कैप्सूल। ये हर घंटे के बाद पेशेंट अगर इस्तेमाल करे तो विद इन 1 डे वो क्योर हो सकता है, विद इन 1 डे। हर घंटे बाद वो कैप्सूल लेना है? एग्जैक्टली। उसका कोई साइड इफेक्ट उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सिर्फ एक उसका इफेक्ट आएगा कि आपका मोशन जौन सा है वो लेग्जिटिव हो जाएगा। जैसे ही आपका मोशन लेग्जिटिव होना शुरू हो जाएगा आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होना चाहिए। आपकी जो नर्व्स हैं, आपकी जो आसाब हैं, वो जो खिंचे हुए थे, तनाव का शिकार थे, वो बहुत रिलैक्स हो जाएंगे। क्योंकि शैटिका में अमूमी तौर पर क्या एहतियात करनी है फिर ज़ाहिर है जी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि शैटिका में अमूमी तौर पर बॉडी में आपके डिहाइड्रेशन या वीकनेस, एग्जैक्टली शैटिका में बेसिकली दायमी कब्ज़ जिनको रहती है उनको ये शैटिका ज़्यादा देखा गया है।
ओके। और शैटिका में जब ये शैटिका का प्रॉब्लम आता है तो हमारे जो यूरिन को कंट्रोल करने वाले आसाब होते हैं और जो हमारे मोशन को अखराज करने वाले जो मसल्स होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें मोशन नहीं आता, जिसकी वजह से हमें यूरिन बेख्तियारी तौर पर निकल जाता है। इस हवाले से ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया है ये आपके आसाब को भी और उसके साथ साथ आपके पेट के भी बहुत सारे मामलात को, सिस्टम को ठीक करेगा, आपके मसल रिलैक्स होंगे और आपका शैटिका जो है ना विद इन 1 डे क्योर हो सकता है। अच्छा, ये एक दिन तो आपने फर्स्ट डे तो जो है ना हर घंटे के बाद एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट डे आपने 3 टाइम इन अ डे इस्तेमाल करना है और आफ्टर डे जो सा है ये आपने सुबह शाम आपने 5 दिन तक ये इस्तेमाल करना है। और इंशाल्लाह शैटिका जो सा ना इसके बहुत अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट जो सा ना मुमकिन है। ज़बरदस्त, ये आपने बड़ा अच्छा फॉर्मूला बताया और मसाज भी बताया आपने। Exactly. जो थेरेपी है तो ज़ाहिर है वो आप खुद तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको थेरेपी का नाम दिया गया है कि आप किसी से ही मसाज करवा सकते हैं। अच्छा जी, आप पोस्चर्स भी हमने बात कर ली, डाइट की भी बात कर ली, तो आपने बताया कि 3 तरह के होते हैं ये। एक में तो जो इसका आखिरी है लेवल उसमें आपने सर्जरी बताई। सर्जरी किस किस्म की करते हैं, क्या उसमें? अच्छा, सर्जरी बेसिकली हमारे हिकमत की रूह से तो हम उसको जो सा ना कोशिश हम ये करते हैं कि सर्जरी की तरीके से हम कम करें, हम उसको हुजामा के ज़रिए जो सा ना हम उसका इलाज कर लें। क्योंकि हुजामा जो सा ना बेसिकली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने से हमें बहुत सारे लोगों को इससे जो सा ना सुकून मिल जाता है और जो ऑब्वियसली हमारा इस पे ईमान है। तो शैटिका में हम 1 कप जो सा है वो कमर के आखिरी मोहरे के पास लगाते हैं, 1 पुश्त पे लगाते हैं और 2 टांगों में लगाते हैं, जिसकी वजह से जो सा ना वो जो नर्व्स जो सी होती है उनकी उसकी जो कंप्रेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो आराम से जो सा ना 1 से 2 कपिंग के बाद जो है ना वो शैटिका में रिलीफ अच्छा मिल जाता है। हिजामा जो है वो बेस्ट मेरे ख्याल से इसमें जितने भी हुजामा थेरेपी जो सी है ये बहुत अच्छी है बेसिकली, क्योंकि हम हिकमत करते हैं, हमें जो सा ना सर्जरी जो सी है उससे ज़्यादा जो सा ना हमें हुजामा पे जो सा ना वो यकीन व एतमाद है और हम हुजामा से जो सा ना वो बहुत अच्छा इलाज कर लेते हैं। हाँ, और मैंने आपको जैसे कि फ़र्स्ट आपको मैंने बताया 1 से 2% सिर्फ चांस होता है कि सर्जरी की तरफ पेशेंट जाए और वो भी हम उस पर रिकमेंड करते हैं कि जो कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा उसका कंप्रेशन बढ़ जाए तो तब ऐसा होता है, नहीं तो अमूमी तौर पर 80 to 90%। अच्छा, हालात इस तरफ जाएं ना, मतलब ये इतना ये वाला पेन हो ही ना, तो क्या हमें किस एहतियात करनी चाहिए? आपने बताया कि लोगों की बॉडी में ड्राइनेस होती है, उनको ज़्यादातर ये पेन होता है, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल, मैं तो अमूमी तौर पर ये बात कहता हूँ कि हमें सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि देखिए घंटों हमें बैठना पड़ता है, ठीक है, अगर हम खड़े हैं तो हम घंटों खड़े हैं, सही है, फिर हमने रात को लेट नाइट घर जाके कहीं बेड हमें नसीब होता है, हमने जाके तो वो रेस्ट करना होता है। तो इस तरह की रूटीन में खुदा न खासा आप एक्सट्रीम किसी बीमारी की तरफ या शैटिका ही कह लें इसकी तरफ जा रहे हैं, तो बचने के लिए कोई आप बताएं कोई? बिल्कुल, एक तो हमें यखनी का इस्तेमाल करना चाहिए, सूप का इस्तेमाल करना चाहिए सर्दियों में, और उसके साथ साथ हमें जौन सा है वो ऐसी चीज़ें, ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, थोड़ा सा रोगन हमें इस्तेमाल करना चाहिए जिसमें देसी घी हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, ये इस्तेमाल ज़रूरी है। और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करें। मैं एक और चीज़ में इजाफा करता चलूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स को शैटिका पेन हुआ और आप सल्लल्लाहु ने उसको ये फरमाया था कि आप जो है दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करो, क्योंकि दुम्बे में ख़ास किस्म की चिकनाई मिकदार मौजूद है और वैसे भी और हमें मज़े का भी काफ़ी एग्जैक्टली तो दुम्बे का गोश्त जो है ना वो मैं कहता हूँ, मैंने तो खुद अपने पेशेंट को 2-3 को ऐसे रिकमेंड किया और उनको बगैर मेडिसिन का जो है ना वो उसको फ़ायदा किया। और उस हवाले से मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा जिनको शैटिका पेन होती है वो दुम्बे का गोश्त इस्तेमाल करें, जिनको वैसे हड्डियों का दर्द जोड़ों शोड़ों का वो भी ज़रूर करें, क्योंकि अमूमी तौर पर जो है ना हम अपनी ग़िज़ा जो सी है ना उसको इतना ज़्यादा हमने मॉडरेट कर दिया हुआ है कि हमने इन चीज़ों से बिल्कुल ही जो है बालातर हो गए। हम फास्ट फूड और जंक फूड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हम ये वाली ग़िज़ाओं को कम तवज्जो देते हैं। अच्छा हकीम साहब, इसमें जो शैटिका पेन का पेशेंट है वो एक्सरसाइज भी कर सकता है? एग्जैक्टली अब एक्सरसाइज की सूरत में तो पहले तो दर्द इतनी खतरनाक किस्म की होती है कि आप एक्सरसाइज करने के लायक ही नहीं है। अब बिल्कुल ऐसे ही है, मगर इसमें एक्सरसाइज जो है तो ये सवाल मैंने कहा फिर भी पूछ लेते हैं, कोई बात एक्सरसाइज इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनकी फिजिकल मूवमेंट कम होती है। इसमें सबसे पहले तो जैसे ये जिस पॉस्चर पे मैं बैठा हूँ, इस पॉस्चर पे आपने बैठने से आपने अपनी राइट टांग जो सी है ना वो आपने बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे करनी है और फिर आपने लेफ़्ट साइड
ये आपने 10 टाइम राइट साइड से और 10 टाइम लेफ्ट साइड से, ये एक्सरसाइज एक बेसिक एक्सरसाइज है जिससे हम जो है शर्टिका के पेन को रिलीफ दे सकते हैं। ब्लड सर्कुलेशन भी इससे बेहतर होती है और ब्लड सर्कुलेशन के साथ साथ जो कि हमारे पीछे कमर के आखिरी मोरे L4 L5 है, और उनकी जो कंप्रेशन है, उधर डिस्क जो स्लिप हुई हुई है, जो हमारी जेल जोन सी है वो वहाँ से स्लिप आउट हो जाती है, जो हमारी शर्टिका नर्व्स को प्रेस करती है, वो उसकी मूवमेंट जोन सी है ना वो क्लोज हो जाती है। क्या एक्सरसाइज बताइए आपने? ये आपने आपके राइट साइड का आपने इसको 10 टाइम स्ट्रेट, ये ऐसे स्ट्रेट एंड बैक, ये 10 टाइम आपने ये और 10 टाइम ये प्रैक्टिस जोन सी है ना आपने 15 मिनट तक करनी है। और बचपन में हम जिद किया करते थे ना, तो याद है हम रोते हुए टांगों को यूं करते थे ना, और ये मैं कहती हूँ बेस्ट एक्सरसाइज है। आप किसी से वैसे ही 5 मिनट जिद लगा लें तो आपकी अच्छी एक्सरसाइज ये बहुत अच्छा है। नहीं, ये जिसको शर्टिका पेन हो रहा हो ना, वो ऐसे मूवमेंट करना भी उसके लिए काम रखता है। वो उसके लिए ये हम तो इजीली कर रहे हैं, मगर जो शर्टिका वाला पेशेंट है ना, वो घबराएगा कि राइट मैंने करनी है, लेफ्ट करनी है, और मैंने कितनी देर तक करनी है, क्योंकि अल्लाह पाक खैर करे, ये जिसकी तकलीफ होती है ये उसी को जानता है कि मैंने इसको कितनी मरतबा करना है। जी हाँ, और ये एक्सरसाइज सिर्फ शर्टिका के पेशेंट्स या वैसे भी रूटीन में करनी चाहिए? सर्कुलेशन ही बेहतर करनी है। ब्लड की सर्कुलेशन के लिए तो कोई भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मगर बेसिकली शर्टिका के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप इजीली बैठ के ये एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि चलना फिरना मुश्किल है और बैठना उठना मुश्किल है, तो बैठे बैठे ये एक्सरसाइज आप ये कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी हकीम मोहम्मद उस्मान चिश्ती साहब आपके आने के लिए। थैंक यू जी।